नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना, जैसा कि आजकल के समय में विभिन्न केमिकल्स के कारण और तरह तरह के प्रदूषण के कारण, चाहे वह वायु का प्रदूषण हो अथवा जलवायु का प्रदूषण हो, जल का प्रदूषण हो या खाद्य पदार्थों में मिलावट हो, इत्यादि के कारण कम उम्र में लोगों का बाल सफ़ेद हो रहा है। तो ऐसे कई लोग मेरे पास आए और कमेंट्स भी आते रहते हैं कि जिनका कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गया है, तो उनको हमारे आश्रम से दवा भी चलवाई गई और उनको 100% पूरा लाभ मिला है। तो आज मैं इसी का आपको उपचार बता रहा हूँ, जिनका कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। अधिक उम्र में अर्थात वृद्धावस्था में बाल का सफ़ेद होना सामान्य बात होता है, स्वाभाविक होता है। परंतु जो बच्चे कम उम्र के हैं, 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष के अंदर तक के, यदि उनके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं तो देखने में बड़ा भद्दा सा लगता है, बहुत ख़राब सा लगता है। वे बहुत चिंतित हो जाते हैं और तरह तरह के डाई, केमिकल्स आदि का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको ऐसा उपचार बताने जा रहा हूँ कि जितने बाल सफ़ेद हो गए हैं वो हो सकता है काले ना हों, परंतु उसी पे रुक जाएगा और आगे जो और बाल बचे हुए हैं काले हैं जो अभी, अब वो सफ़ेद नहीं होंगे। कुछ लोगों में यह भी रिस्पांस आया कि उनके जो सफ़ेद बाल थे वो भी काले हो गए। तो मैं आपका अधिक समय न लेते हुए सीधा आपको बताता हूं कि इसका कारण क्या है और इलाज क्या है। बहुत अधिक तनाव में रहने से, बहुत अधिक चिंता करने से और दूषित खान पान से और तरह तरह के शैम्पू और साबुन के, माने मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण, केमिकल्स के कारण कम उम्र में ही आजकल बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, चाहे वे लड़की हों या लड़के हों। तो कम उम्र में ही यह समस्या आ रही है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि तनाव कम लें, चिंता कम करें और तरह तरह के जो बालों में केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, शैम्पू का अलग अलग, उनको बंद करके बहुत एक ही प्रकार का मतलब शैम्पू या साबुन का प्रयोग करें। और जो इसका इलाज है जिससे लोगों को पूरा लाभ मिला है, वह इलाज आप नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। आपको लेना है 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 10 ग्राम गिलोय सत्व, 10 ग्राम लौह भस्म और 10 ग्राम कशीस भस्म। इन सभी को, ये सभी चूर्ण फार्म में ही आते हैं, पाउडर फार्म में आते हैं, सभी को आप मिला लीजिए और सभी को मिला करके आप एक किसी डब्बे में या कांच के शीशी में रख दीजिए और प्रत्येक दिवस खाना खाने के बाद में सुबह एवं शाम को एक एक चम्मच इस औषधि को देसी घृत के साथ में, देसी घी के साथ में या मक्खन के साथ में, बटर, मक्खन अर्थात बटर के साथ में, जिसको नैनू भी बोला जाता है, या फिर शहद के साथ में, 1 चम्मच शहद के साथ में या 1 चम्मच देसी घी के साथ में 1 चम्मच ही औषधि लेना है। और जो मैंने तीनों औषधियाँ बताई हैं उनको आप मिला करके एक ही डब्बे में रख दें। ये जो आपकी औषधि है ये लगभग आपका 1.5 महीने या 2 महीने तक चलेगा, एक चम्मच आप खाएंगे तो, और 40 दिन में ही आपको पूरा लाभ मिलेगा। परंतु इस औषधि को आप 4 महीने तक करिए ताकि आपको फिर उसके आगे जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं सफ़ेद ना हों। और ये इतना तो निश्चित है कि जब आप सेवन चालू कर देंगे तो आपका तुरंत बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और जो सफ़ेद हो चुके हैं वो भी कुछ काले हो जाएंगे। कुछ लोगों में काले नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग के काले हो जाते हैं, परंतु इतना निश्चित है 100% कि उसी पे सफ़ेद होने बाल रुक जाते हैं। इसके अलावा आप घर पे भृंगराज का तेल या फिर आंवला का तेल या सरसों का तेल उपयोग करें तो आपके बालों के लिए अधिक अच्छा होगा। साथ में ज़्यादा इस दवा को प्रयोग करते वक्त ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें प्रयोग ना करें, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। तो इसी प्रकार के प्रामाणिक नुस्खों के लिए जो हमारे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं और जिससे हमारे आश्रम में हजारों रोगी ठीक हो चुके हैं, ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को लंबी आयु प्राप्त हो, आप लोग को स्वास्थ्य हो, आप लोग निरोगी रहें। साथ में कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं
जो इस दवा का 3 दिन 4 दिन प्रयोग करेंगे उसके बाद देखेंगे हमारे बाल वैसे के वैसे ही सफ़ेद हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। 40 दिन तक आपको विशेष अंतर नहीं मिलेगा। आप 40 दिन बाद ही देखें कि आपके बालों पे कितना इफेक्ट आया है। इससे बाल मोटे होंगे, घने होंगे, काले होंगे, चमकदार होंगे और बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। साथ में आप यह रसायन है शरीर में शक्ति भी बढ़ाएगा, खून भी बढ़ाएगा, कमजोरी भी मिटाएगा। तो आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।